वेलकम टू आवर न्यू चैनल इजी स्टडी नोट्स जो मैंने अभी अभी बनाया है कुछ दिन पहले ही। इस चैनल में आपको 12th क्लास के फ़िज़िकल एजुकेशन के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और आज हम जो वीडियो बनाएंगे, आज जो ये वीडियो है ये बेस्ड है, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा, ये बेस्ड है बैलेंस्ड डाइट, उसके फैक्टर्स एंड उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक ही है, एक चैप्टर का नाम ही है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस डाइट पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि डाइट क्या होती है, क्योंकि जब तक हम डाइट ही नहीं समझेंगे तो हमें बैलेंस्ड डाइट कैसे समझ आएगी। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि हम डाइट समझें कि डाइट क्या है। ठीक है, तो डाइट जो है, द फूड विच वी ईट इज़ नॉन एज डाइट। वो फूड जिसे हम खाते हैं, खाना जो हम खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? तो अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द इसेंशियल फूड एलिमेंट्स। वो डाइट जिसमें सारे फूड इसेंशियल फूड एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स बोल देते हैं, है ना, कार्ब्स बोलते हैं। बट पेपर में कार्ब्स मत लिख के आ जाना, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट फुल नेम लिखना है इसका। ठीक है, तो हमारी बैलेंस्ड डाइट में इसेंशियल फूड एलिमेंट्स होते हैं जो क्या क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर। यहाँ पे इज़ की जगह ना इन आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इज़ की जगह इन आएगा। ठीक है, इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। समझ आई बात? कि इन सारे इसेंशियल फूड एलिमेंट्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, विटामिन्स को, फैट्स को, मिनरल्स को और वाटर को करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। मतलब सारी चीज़ होनी चाहिए हमारी प्लेट में, उस चीज़ को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ठीक है, हमारे पूरे दिन में हमें हर एक चीज़ करेक्ट प्रोपोर्शन में लेनी होगी, उस डाइट को हम बैलेंस्ड बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, बाकी चीज़ें आपकी कम हैं। ठीक है, वो अच्छा, बैलेंस्ड डाइट दूसरा वेरी करती है कि आपकी ग्रोथ के ऊपर, या फिर आपकी एज, या फिर आपका वेट, तो वो उस हिसाब से वेरी करती है। बट बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अच्छा ये बात ध्यान रखना, द रेशियो बिटवीन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारी रेशियो होती है, ये बस ध्यान रखना, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना आपको वही है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, वो ऊपर वाला जो मैंने अभी समझाया वही लिखना है। बट ये आप समझ लो, फिर भी याद रहे तो लिख देना, नहीं तो ठीक है। द रेशियो बिटवीन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी 1:1:4 रिस्पेक्टिवली। तो ये रेशियो होनी चाहिए आपके प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। तो पहले अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट से आप क्या समझे? बैलेंस डाइट तो लेनी है, हर एक बंदे को बैलेंस डाइट ज़रूरी है। बट कुछ एक फैक्टर्स हैं जो क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अफेक्ट यानी क्या, कि बैलेंस्ड डाइट में कुछ एक, जैसे कई बार प्रोटीन हाई करना पड़ जाता है बाकी मिनरल से। क्यों? तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों हमें बैलेंस डाइट में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, ऐसा क्या है? तो पहला फैक्टर है एज। ठीक है, तो बेटा जो अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स, जैसे कि एक ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी, है ना। प्रोटीन की उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोन अप मैन के कंपेयर में। प्रोटीन ग्रोइंग चाइल्ड को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है, द प्रोटीन आर नीडेड टू मेक द बॉडी टिश्यूज़ ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। अच्छा, प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है, क्यों चाहिए होता है ग्रोइंग चाइल्ड को? प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि बॉडी टिश्यूज़ के कारण, उसकी बॉडी में टिश्यू बनने के कारण। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो अगली लाइन है, अ ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड्स मोर मिनरल्स। ग्रोइंग चाइल्ड को मोर मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, फॉर द ये ना फॉर द दो बार है यहाँ पे, आप इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स देन अ यंग अडल्ट। अब बोन्स की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। तो पहला फैक्टर आपको पता लग गया, एज। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? ऑक्यूपेशन।
सेकंड फैक्टर जो है आपकी बैलेंस्ड डाइट को अफेक्ट करेगा वो है ऑक्यूपेशन। क्लियर? ऑक्यूपेशन में क्या है? अ पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन हिज डाइट देन अ पर्सन डूइंग सेडेंटरी वर्क। अच्छा, यहाँ पे वर्ड सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब क्या है? सेडेंटरी का एग्जैक्ट मीनिंग है गतिहीन। सेडेंटरी का एग्जैक्ट मीनिंग है गतिहीन, ठीक है? तो इसमें बोला गया है कि ऑक्यूपेशन भी वेरी करता है, डाइट को अफेक्ट करता है। क्या कि भी जो मान मान लीजिए जैसे एक बंदे की जॉब है जो कंटिन्यूसली 8 आवर्स 6 आवर्स कंप्यूटर के सामने बैठा है, मतलब उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही है उतना ज़्यादा। बट एक वहीं आप अदर साइड ले लो फार्मर की, है ना? फार्मर जो धूप भी नहीं देख रहा है, जो दिन नहीं देख रहा है, जो रात नहीं देख रहा है, कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जो गाँव में होता है तो वो लोग फार्मर्स लोग क्या करते हैं, वो मीठा ज़्यादा खाते हैं, है ना? गुड़, शक्कर। क्यों? क्योंकि मीठा जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी हमारी बॉडी को देता है। क्लियर? तो इसलिए कार्ब्स और फैट्स ऑक्यूपेशन इनकी इनटेक ज़्यादा करना ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? थर्ड जो फैक्टर है वो है जेंडर। जेंडर डिफरेंस कॉजेज वेरिएशन इन डाइट। जेंडर भी हमारी डाइट में जो है वो वेरिएशन लाता है। कैसे? क्योंकि मेल्स को चाहिए होती हैं मोर कैलोरीज, फीमेल के कंपेयर में मेल्स को जो होती है वो ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं बॉडी की। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फोर्थ जो फैक्टर है बैलेंस्ड डाइट को अफेक्ट करता है वो है क्लाइमेट। द डाइट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट इन विच वी लिव। हमारी डाइट हमारे क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है ज़्यादा, जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, अच्छा आपने देखा होगा कि जब ठंड होती है तो क्या हमारे घर में खोया बनता है, ठीक है, पेड़े वगैरह बनते हैं, है ना? और क्या कहते हैं, गाजर का हलवा, ये सब हम सर्दियों में ही खाते हैं। और ये हैवी फूड है, हैवी इन फैट्स, और फैट भी हैवी है इसके अंदर, शुगर भी हैवी होता है कई बार कई बार शुगर भी हैवी होता है। तो क्या करते हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में हमारी बॉडी इन चीज़ों को खपा सकती है, ठीक है? वहीं इनमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, देखा ना, नीड मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। कोल्ड क्लाइमेट में ये चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए होती है। वहीं अगर हम हॉट क्लाइमेट की बात करें तो वी शुड टेक सच अ बैलेंस्ड डाइट। हमें ऐसी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए विच हैज़ लेस फैट्स, जिसमें लेस फैट्स हों। वहीं हमारे गर्मी के जैसे फ्रूट्स हैं, मेलन है, वाटर मेलन है, तो ये मतलब क्या कहते हैं, बहुत कम फैट्स जिसमें वाटर ही वाटर है, क्योंकि गर्मी में ऐसा हम हैवी डाइट नहीं पचा पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो आप हेडिंग डाल के 1 2 3 4 5 पॉइंट करके लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, एग्ज़ाम सब लोग देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बच्चे बैठेंगे, बट आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से एग्ज़ामिनर के सामने अपनी जो है एग्ज़ाम को मतलब आप कैसे दिखा रहे हो उसको, मतलब कैसे आपका पेपर जो है वो और बच्चों से अलग है, ठीक है? नेक्स्ट जो, चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फीड, प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर। इनकी डाइट भी थोड़ा बैलेंस्ड डाइट से थोड़ा अफेक्ट कर जाती है। प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर नीड्स एक्स्ट्रा डाइट। ये जो हैं इन्हें बैलेंस डाइट से एक्स्ट्रा डाइट चाहिए होती है। दैट इज़ मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, फैट्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं और मिनरल्स चाहिए होते हैं, यानी बैलेंस से थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? तो ये थे हमारे वो फैक्टर्स जो हमारे मतलब बैलेंस्ड डाइट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आया होगा आपको, आई थिंक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फंक्शंस, नीड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अच्छा, अब ध्यान से समझो, अगर आपके पास पेपर में आ गया फंक्शंस, या फिर आपके पास आ गया नीड्स, या फिर आपके पास आ गया इंपॉर्टेंस, तीनों का आंसर एक ही मैं बताऊंगी, यही लिखना है आपको, इसमें उलझना नहीं है कि हाँ आप क्वेश्चन पूछ लिया फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट बताओ, नीड्स ऑफ बैलेंस डाइट बताओ, तो वहाँ सोचने मत लग जाना, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है? तो देखो क्या है, फर्स्ट जो है वो डिजीज़ प्रिवेंशन। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि हमें क्यों ज़रूरी है बैलेंस डाइट, हम क्यों लें, हम तो मस्त एकदम पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, क्यों हमें बैलेंस डाइट लेने की क्या ज़रूरत हो रही है, क्यों, रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन। पहला जो प्रॉब्लम है, पहला जो रीज़न है वो है डिज़ीज़ प्रिवेंशन, ठीक है?
ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ द ईजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम मैनी डिजीजेज। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट जो है वो बहुत हेल्प करता है, ईजीएस्ट वे है हम अपने आप को डिजीज़ से बचाने का। ठीक है, लीन प्रोटीन, नेक्स्ट क्या, लीन प्रोटीन, वाइल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ अ हार्ट हेल्थी डाइट। ये पार्ट हैं हार्ट हेल्थी डाइट के। ठीक है, ये जो आपने लीन प्रोटीन लिया, ग्रेन्स लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिए, ये कैसी डाइट है, ये हार्ट के लिए हेल्दी डाइट है। ठीक है, वहीं अगर आप खाओ पिज़्ज़ा बर्गर, तो क्या है ना, क्या बस गया फिर आपका हेल्थ भी गई आपकी, है ना। तो ये चीज़ें जो है हार्ड हेल्थी डाइट में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लो इन कैलोरीज एंड हाई इन विटामिन। अच्छा, लो कैलोरीज, अच्छा आप ये क्या, शुगर ड्रिंक्स लो, इनमें कैलोरीज कितनी हाई होती हैं, तो लो इन कैलोरीज और हाई इन विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प कंट्रोल वेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये जो चीज़ें हैं वो वेट कंट्रोल भी करती हैं प्लस ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है। तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, कैलोरी लो इन कैलोरीज और हाई इन विटामिन जो हैं, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। विच इफ़ अलाउड टू राइज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़। अगर हम इनको छोड़ दिया और हमने इनको ढील दी तो हमें हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो है क्यों इंपॉर्टेंस, अच्छा पहले इंपॉर्टेंस हमें पता लगे कि डिजीज़ नहीं होते भाई, हमें बीमारियां नहीं होती, हार्ट की बीमारी नहीं होती, लीवर की बीमारी नहीं होती है, और भी बाकी बहुत सारी बीमारियां जो नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेट कंट्रोल। अच्छा, वेट कंट्रोल क्या, जो बहुत ही दुबले पतले हैं उनका वेट गेन हो जाता है। अच्छा, लास्ट में ये लाइन देखो, लॉन्ग इन टर्म्स, ये वाली लॉन्ग इन टर्म्स। ठीक है, तो लॉन्ग इन टर्म में आपका वेट गेन रहता है। ये नहीं है कि हाँ आज आपने, अच्छा वेट गेनर से क्या होता है, जैसे वेट गेनर खा लिया तो एकदम ही वेट बढ़ गया, अगले दिन ही थोड़े दिन में, महीनों में ही घट गया, तो वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, अच्छा जो बहुत मोटे हैं, है ना, बहुत मोटे लोग क्या करते हैं, उनका वेट जो है वो लेवल में आ जाता है बैलेंस्ड डाइट से। ठीक है, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट कैन बी एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वेट कंट्रोल। ठीक है, अ बैलेंस्ड डाइट हेल्प्स अस टू मेंटेन हेल्दी वेट बनता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ ओबेसिटी हो रही है, ये कुछ ऐसा नहीं। इफ़ वी आर अंडर वेट, अगर हम अंडर वेट है तो ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट कैन हेल्प टू गेन वेट, हमारे वेट गेन में हेल्प करती है। ठीक है, और एंड मेंटेन द वेट गेन इन द लॉन्ग टर्म में हमारा वेट गेन में हेल्प करती है। क्या करती है हेल्प, बैलेंस डाइट हेल्प करती है। ठीक है, थर्ड इज़ प्रॉपर स्लीप। बैलेंस डाइट का तीसरा फ़ायदा जो है, जो आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रॉपर स्लीप। ठीक है, ईटिंग अ बैलेंस डाइट अनेबल्स अस नॉट ओनली टू स्लीप बेटर बट विदाउट द यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स। बैलेंस्ड डाइट सिर्फ हमें टाइम पे, मतलब टाइम पे भी और अच्छी नींद ही नहीं देती बिना स्लीपिंग पिल्स, जैसे आजकल ये आदत है कि स्लीपिंग पिल्स लेके लोग सोते हैं, तो सिर्फ यही कम नहीं करती, बट ऑल्सो जब हम सो के उठते हैं तो हमें बहुत रेस्ट फील होता है, हमें ऐसे थकावट फील नहीं होती बैलेंस्ड डाइट से। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो हेल्दी इम्यून सिस्टम है। ठीक है, फोर्थ जो फ़ायदा है, चौथा जो फ़ायदा है वो ये है कि हेल्दी इम्यून सिस्टम रहता है। ठीक है, फूड्स रिच इन विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स बूस्ट इम्यूनिटी। फूड्स रिच इन विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कि विटामिन ई कंट्रीब्यूट करता है एंटीबॉडीज़ को, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। विटामिन सी करता है लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन, विटामिन सी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करता है। और लिम्फोसाइट्स क्या है, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट गार्ड्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी को, वाइट ब्लड सेल को गार्ड करता है इन्फेक्शन से, वो होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स तक भी आप इतना भी पॉइंट लिखोगे चलेगा, बट ये मैंने ऐसे ही समझा दिया कि लिम्फोसाइट्स है क्या ये चीज़, तो वही बताया। ठीक है, जिंक, सेलेनियम एंड आयरन सपोर्ट अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें, जिंक, सेलेनियम और आयरन जो है हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट, जैसे कि 5 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है तो 5 पॉइंट लिखोगे बहुत है। ठीक है, ज़्यादा लर्न भी नहीं करना और ज़्यादा लिख के भी नहीं आना। ठीक है, मेन 5 पॉइंट लिखोगे तो 5.5 नंबर मिल जाएंगे। तो आखिरी जो पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू एन्जॉय लाइफ। ठीक है, अच्छा अब आप खा रहे हो उल्टा सीधा, है ना, तो आपको प्रॉब्लम है, फिर आप बीमार हो जाते हो,
फिर आप अपनी ज़िंदगी नहीं इंजॉय कर सकते। बैलेंस डाइट खाओ, आप हेल्दी रहो, है ना, हैव मोर एनर्जी, इससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, फील लेस स्ट्रेस कम रहता है, एंड अकम्प्लिश मोर इन लेस टाइम। एकम्प्लिश का एग्जैक्ट मतलब जो होता है वो होता है पूरा करना। क्या होता है? पूरा करना। तो आप कम वक्त में ज़्यादा जो काम होते हैं वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। वी विल हैव फ्यूअर इलनेसेस, हमें जो है कम बीमारियां होंगी, एंड मेडिकल बिल्स, और हमारे मेडिकल के बिल्स भी होंगे वो कम होंगे, ठीक है। अ बैलेंस्ड डाइट इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बैलेंस्ड डाइट फाउंडेशन, यहाँ पे फाउंडेशन का मीनिंग क्या है? फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। बैलेंस्ड डाइट गुड हेल्थ और वेलबींग की नींव होती है, फाउंडेशन होती है। तो ये था हमारा फैक्टर्स, बैलेंस डाइट का मीनिंग, फैक्टर्स, और लास्ट में हमने समझा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो ये आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।